$4 trillion. This is the amount of money that has been wiped off from the S&P 500 just in one single month. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है और ये सब एक महीने में हुआ है. And in fact, एक दिन में $1.75 trillion worth of valuations of all of these companies gets wiped off. तो ये US स्टॉक मार्केट का सेल ऑफ क्यों हो रहा है? जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, इनफैक्ट जब वो इलेक्शंस जीते थे, उसी दिन मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गया था. एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट द स्टॉक मार्केट बट इवन द वैल्यू ऑफ US डॉलर वॉज एक्चुअली गेनिंग मोमेंटम. और यही नहीं, इनफैक्ट क्रिप्टो मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा बूम किया था. जब डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ ली थी, उस दिन भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था. इनफैक्ट उस दिन तक काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था. बट अब ऐसा लग रहा है कि US इकोनॉमी थोड़ी सी डाउनटर्न इवेंट की तरफ जा रही है. बट ऐसा क्यों? क्या ये एंटायरली डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है या इसके और भी कोई रीजंस हैं? इस वीडियो में हम वो सब चीज़ें फिगर आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली में इलेक्शंस जीते थे, उस टाइम पे मार्केट क्यों बढ़ा था. उस टाइम पे मार्केट इसलिए बढ़ा था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज थी, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली टैरिफ्स की और टैक्स कट्स की, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को ये लगा था कि US डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इनफैक्ट US इकोनॉमी भी बूम होगी, क्योंकि ये जो टैरिफ्स ट्रंप लगाएंगे उनसे होगा ये कि अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि लोग अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स में फिर इन्वेस्ट करेंगे, उनसे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे. और जो टैक्स कट्स थे उसकी वजह से ये होगा कि जो टैक्स कट्स से लोग पैसा बचाएंगे वो वापस मार्केट्स में आएगा, वो वापस जो है उसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी. इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सेंटिमेंट जो था वो पॉजिटिव था टुवर्ड्स द US स्टॉक मार्केट अंडर द लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. बट उसके बाद हम ये देखते आ रहे हैं तब से कि डोनाल्ड ट्रंप की जो थ्रेट्स थी टैरिफ्स को लेकर स्पेसिफिकली, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री जिनके साथ उनके ट्रेड रिलेशंस हैं उनके लिए वो बढ़ती ही जा रही थी. जब ये धीरे धीरे थ्रेट्स बढ़ती गई तो उससे हुआ ये कि जब ये ऑफिस इन्होंने रिज्यूम किया वापस, इनकी सेकंड टर्म, कुछ कंट्रीज को इन्होंने थ्रेटन किया वापस, फिर वापस उनको बोला कि अभी मैं तुम पे टैरिफ्स नहीं लगाऊंगा, तो वहां से टैरिफ्स नहीं लगे, फिर वापस टैरिफ्स की थ्रेट आई, इनफैक्ट टैरिफ्स लगा भी दिए. अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात कर रहे हैं ये, और इसकी बात मैंने इस वीडियो में भी करी है. तो इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो, प्लीज क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू वॉच दैट वीडियो. बट ये जो थ्रेटन कर रहे हैं टैरिफ्स को लेकर, इससे क्या हो रहा है, मार्केट में अनसर्टेनिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि अगर एक स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट पोजीशन लेके आप टैरिफ्स लगा रहे हो तो एक सेंटिमेंट बनता है मार्केट में, वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव. बट यहाँ पे हो ये रहा है कि ये कभी किसी कंट्री को टैरिफ की थ्रेट देते हैं, फिर वापस पीछे हट जाते हैं, फिर वापस थ्रेटन करते हैं, फिर नेगोशिएशंस पे आ जाते हैं. तो इससे जो इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी अनसर्टन है कि US इकोनॉमी का हाल क्या होगा. क्योंकि अगर हम देखेंगे टैरिफ्स लगाने से उनके इंपोर्ट्स पे काफ़ी फर्क पड़ रहा है. इंपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं US के लिए. नेट एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो धीरे धीरे इसी वजह से कम होंगे, क्योंकि इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हो रहे हैं. उससे जो ओवरऑल इकोनॉमी है उस पर फर्क पड़ता है. तो एक मेन रीज़न ये है कि टैरिफ्स जो है US के, जो डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज कर रहे हैं कंट्रीज पे, कहीं ना कहीं उनसे जो है इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स घबरा रहे हैं. इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो US का इन्फ्लेशन जो लेवल है वो सितंबर से ही बढ़ रहा है. मतलब हालांकि उस टाइम पे जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे तो उसी टाइम से वो बढ़ने लग गया था. अभी अराउंड 3% के आसपास इन्फ्लेशन लेवल्स US में है. तो इन्फ्लेशन लेवल्स की वजह से भी एक जो है इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो उस पर फर्क पड़ रहा है. एक और चीज़ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग रुक गई है. जो अभी तक कंज्यूमर स्पेंडिंग US में बढ़ रही थी, उसका एक मेजर रीज़न ये भी था कि जो कोविड के टाइम पे स्पेंडिंग्स रुकी थी और फिर जो US कंज्यूमर्स थे उनके पास जो काफ़ी पैसा और सेविंग्स इकट्ठा हुई थी वो यूज़ करे जा रहे थे. उसका भी एक पॉइंट आ गया है और उसके बियॉन्ड वो अब खर्चा नहीं कर रहे हैं. तो एक तरीके से US कंज्यूमर स्पेंडिंग्स पे भी फ़र्क पड़ा है. इस वजह से भी जो है इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो थोड़ा सा शेकी लग रही है US के लिए. और इसी वजह से हो ये रहा है कि जो इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज़ है उस पर रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है US के ऊपर, इन सारी रीजंस की वजह से. और अभी रिसेंटली ही जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया था कि क्या US इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाती हुई लग रही है. उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया इस चीज़ का, उन्होंने डिनाई नहीं किया कि US इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है या नहीं. उन्होंने ये बोला कि जो अभी वो कर रहे हैं वो काफ़ी एक
ट्रांसफॉर्मेशनल फेज है यूएस इकोनॉमी के लिए, तो हो सकता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यूएस में थोड़ी सी हलचल हो, यूएस कंज्यूमर्स को थोड़ा सा एक नेगेटिव फेज झेलना पड़े, बट दैट इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर द यूएस एज पर डोनाल्ड ट्रम्प, दैट इज गोइंग टू मेक द कंट्री ग्रेट। हालांकि इस चीज को व्हाइट हाउस ने ऐसे पॉइंट आउट किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, रिसेशन, यूएस रिसेशन में नहीं जा रहा है। और फिर एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है कि जो बॉटम 50% की पॉपुलेशन को देखेंगे, उनके पास 1% है जो कॉर्पोरेट इक्विटीज में पैसा इन्वेस्टेड है। यूएस इकोनॉमी की जो टॉप 10% जो वेल्थ होल्डर्स है, उनके पास लगभग 87% है कॉर्पोरेट इक्विटीज में, टू बी प्रिसाइज। तो ये जो वेल्थ इनइक्वालिटी है यूएस में, और ये सिर्फ यूएस में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जो टॉप 1%, 5%, 10% है, वो काफ़ी एक मेजर चंक ऑफ वेल्थ होल्ड करते हैं। किसी भी कंट्री की बात करें, स्पेसिफिकली अगर हम यूएस की बात करेंगे तो 87% की जो कॉर्पोरेट इक्विटीज है वो 10%, टॉप 10% लोग होल्ड करते हैं। बट अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट का एक ओवरव्यू देखेंगे तो अभी रिसेंट जो सेल ऑफ हुआ $1.75 ट्रिलियन, जब एक ही दिन में वाइप आउट हो गया यूएस स्टॉक मार्केट से, स्पेसिफिकली S&P 500 की मैं अगर बात करूं तो एक जो हाई बनाया था S&P 500 ने फरवरी 19 को एक हाई बनाया था, उससे लगभग 8% ही नीचे आ चुका है। और अभी आप देख लीजिए, एक महीना भी नहीं हुआ है। वही मैं अगर नैस्डैक की बात करूं तो नैस्डैक के हाई से ये लगभग 10% नीचे है। और जो मेजर कंपनीज हैं जिनकी मैं बात करूं, एप्पल हो गई, एनवीडिया हो गई या टेस्ला हो गई, ये सारी जो कंपनीज हैं ये 5% से गिरी है। इनफैक्ट टेस्ला जो है वो 15% सेल ऑफ उसने देखा ऑन अ सिंगल डे। और ईयर टू डेट अगर मैं बात करूं तो लगभग 45% तक की वैल्यू इसकी गिर चुकी है टेस्ला की। और टेस्ला की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो टेस्ला सिर्फ इसलिए नहीं गिरा क्योंकि ओवरऑल मार्केट कंडीशंस ही नेगेटिव है, बट जो टेस्ला के रिगार्डिंग न्यूज़ आई थी कि टेस्ला की जो सेल्स है वो कम हो गई है, उसका काफ़ी एक बड़ा इंपैक्ट इस पे पड़ रहा है अभी तक भी। और जो यूएस इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, यूएस इकोनॉमी की Q1 के रिगार्डिंग जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि द यूएस इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू श्रिंक बाय 2.8%। इसीलिए ये सब लग रहा है कि ये जितने भी सारे फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, ग्लोबल मार्केट कंडीशंस अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिकली जब ये यूएस स्टॉक मार्केट का सेल ऑफ हुआ था तो सिर्फ एक यूएस स्टॉक मार्केट का ही सेल ऑफ नहीं हुआ था, जापान का निकी इंडेक्स भी गिरा था, ऑस्ट्रेलिया का स्टॉक मार्केट भी गिरा था, चाइनीज स्टॉक मार्केट जो हांगकांग का भी स्टॉक मार्केट है वो भी गिरा था। अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं, जो है निफ्टी भी गिरा था। और निफ्टी तो ऑलरेडी मतलब एक लो पॉइंट पे है, 26,000 से अब अराउंड 22,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो इन द लास्ट 6-7 मंथ्स निफ्टी गिर ही रहा है। तो अब ये कितना गिरता है, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड विद द टैरिफ थ्रेट एंड overall uncertainty in the US market and the shaky investor sentiment. We'll have to wait and see how everything turns out in the next few weeks and months. With that being said, what do you think? Do you think that the US economy is headed towards a recession? Let me know what you think in the comments below. If you found this video valuable, please share this video with your friends and family, and please subscribe to our channel. Thank you for watching this video and have a great day.